वेलकम टू लॉ एंड फाइनेंस। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया था और उसका हमने मीनिंग एंड डेफिनेशंस कवर किए थे। आज हम उसका नेचर देखेंगे कि नेचर क्या है पॉलिटिकल साइंस का। नेचर या फिर उसको हम स्टेटस भी बोलते हैं ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या पॉलिटिकल साइंस, अब मेरा नेचर से मतलब क्या है, स्टेटस जब मैं बोल रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का तो मेरा उससे मतलब क्या है। क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है या आर्ट है, ये हमें पता लगाना है, वही उसका नेचर है। सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल साइंस है एक ओल्ड डिसिप्लिन है आज, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है स्कॉलर्स के बीच में कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है कि आर्ट है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये बोलता है, जैसे एरिस्टोटल हो गए जो फादर है पॉलिटिकल साइंस के, कि ऑन होब्स एंड वीको हो गया, वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। एरिस्टोटल तो ये भी बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सुप्रीम साइंस है। दे थॉट दैट पॉलिटिकल साइंस जो है अदर सोशल साइंसेस के जैसा उसका एक साइंटिफिक कैरेक्टर है, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक टूल्स यूज़ कर सकते हैं उसके फिनोमिना के, पॉलिटिकल साइंस के फिनोमिना को एग्जामिन करने के लिए। स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है दूसरे सोशल साइंसेस के जैसा एक साइंस है, उसका एक साइंटिफिक कैरेक्टर है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के फिनोमिना को एग्जामिन करने के लिए, समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हैं। उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन्स and complete accuracy of prediction seem to be overstated case even in the field of science. There are many less developed sciences like meteorology, science of tides, which fails to make predictions, yet it is called as science. उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो आप बोल रहे हो कि साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी चाहिए कंक्लूजन की। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन का मतलब क्या है कि जो वहाँ के कंक्लूजन्स आते हैं साइंस में वो यूनिवर्सली माने जाते हैं, यूनिवर्सली हम उनको वैलिड मानते हैं, है ना। जैसे 2+2 अमेरिका में भी 4 है, इंडिया में भी 4 है, पाकिस्तान में भी 4 है। तो साइंस में जो कंक्लूजन्स हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी रहती है। एंड कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शंस, है ना, कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शंस। साइंस में हम प्रिडिक्शंस को कंप्लीट एक्यूरेट भी बोलते हैं कभी कभार, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर स्टेटेड है, मतलब ऐसा हर बार नहीं होता। साइंस में भी हर बार ऐसा नहीं होता। इवन इन फील्ड ऑफ साइंस बहुत सारे लेस डेवलप्ड साइंस है, जैसे मीटरोलॉजी और साइंस ऑफ टाइड्स, जो कि प्रिडिक्शंस कर नहीं पाते, फिर भी हम उनको साइंस बोलते हैं। तो हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस ना बोले ऑन द ग्राउंड कि वहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती कंक्लूजन की, कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं होती वहाँ प्रिडिक्शंस की, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि साइंस में ही ऐसे बहुत ज़्यादा लेस डेवलप्ड साइंसेज है जो कि प्रिडिक्शंस कर नहीं पाते, वहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती कंक्लूजन की। तो पॉलिटिकल साइंस को आप ऐसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो कंक्लूजन नहीं कर पाता, प्रिडिक्शंस नहीं बना पाता। साइंटिफिक प्रोसीजर्स या फिर जो मेथोलॉजी अडॉप्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस, उसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं एंड थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं। ये एकदम नेचुरल साइंसेस के जैसे है। जैसे फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में वो लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करके। फिर थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं, लॉज बनाते हैं, जैसे लॉज ऑफ न्यूटन है। तो ये एकदम नेचुरल साइंस के बराबर है। ये चीज़ हम पॉलिटिकल साइंस में भी करते हैं। उन लोग ने ऐसा बोला जो कि फेवर करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। मैं उनके आर्ग्यूमेंट्स बता रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल साइंस में हम अक्यूमुलेट करते हैं फैक्ट्स को जो कि वेरीफाइबल है, हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं, और ये फैक्ट्स जो है टुगेदर इन सिस्टमैटिकली एंड
फ्रॉम दीज हम जनरलाइजेशंस कर सकते हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड थेरीज बना सकते हैं. नाउ ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है क्योंकि यहाँ पर हम फैक्ट्स को अक्यूमुलेट करते हैं और ये फैक्ट को हम लिंक कर सकते हैं एक दूसरे से सिस्टमैटिकली बहुत ज़्यादा, और जनरल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं. जैसे जनरल स्टेटमेंट मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल है ना. जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं कि जैसे 2+2=4 एंड थ्योरीज भी बना सकते हैं. अब ये लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक साइंस है, तो इसके पहले हमें समझना होगा कि साइंस है क्या. साइंस है क्या? साइंस एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है. ठीक है, साइंस एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि फैक्ट्स और ट्रुथ के साथ में डील करता है और जनरल लॉज बनाता है जो कि हर जगह एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, जनरल लॉज बनाता है. ये एक तरीका है ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. हम साइंस में नॉलेज एक्वायर करते हैं. कैसे? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मेजरमेंट. जैसे जब कोविड हुआ था तो वहाँ पे वैक्सीन लाना था, तो जो कंपनीज़ है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर गोरिल्ला पे एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने उन लोग को ऑब्ज़र्व किया उसके बाद में और मेजरमेंट किया. तो यहाँ से उन लोग ने जो नॉलेज निकाली कि हमें क्या बदलाव करने. ऐसा नहीं है ना कि पहले लगाया और वो एकदम क्लिक हो गया, ऐसा नहीं है. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्ज़र्व किया, मेजर किया क्या दिक्कत है, क्या सही है, फिर नॉलेज एक्वायर किया, उस चीज़ को सही किया. तो ये है साइंस. साइंस जो है, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बेस्ड होता है रीज़न पे, एविडेंस पे, है ना. जैसे साइंस हर चीज़ का रीज़न मांगता है, हर चीज़ का एविडेंस मांगता है, बहुत ज़्यादा रैशनली काम करता है साइंस. जैसे हम बोलते हैं कि भूत है, बट वो बोलता है प्रूफ दिखाओ, है ना. एंड स्पेसिफिक कंक्लूजन पे. साइंटिफिक डिसिप्लिन अगर है, कोई सब्जेक्ट, कोई भी साइंटिफिक डिसिप्लिन है, तो उसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि वो साइंटिफिक डिसिप्लिन है. उसमें हम कंसिस्टेंट, कंसाइज एंड कनेक्टेड फॉर्मुलेशन कर सके. थेरीज़ का कंसिस्टेंट, कंसाइज एंड कनेक्टेड फॉर्मुलेशन कर सके. फिर जनरलाइज एंड प्रिडिक्शंस बना सके. जनरल स्टेटमेंट्स दे सके कि बॉयल, जैसे जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि जो मिल्क है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रिडिक्शंस भी बना सके. ठीक है, प्रिडिक्शन भी बनाते हैं साइंस में, है ना, कि ये हो सकता है इलाज कैंसर का कितने सालों से चल रहा है. ठीक है, प्रिडिक्शंस बनाते हैं वो लोग. पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डेटा. डेटा को हम वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे? एक्सपेरिमेंट्स करके. जनरलाइजेशंस को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं. फिर एग्रीमेंट होना चाहिए मेथड्स पे. मेथड्स पे एग्रीमेंट होना चाहिए. इसका मतलब है कि जो सब लोग हैं, जो सब साइंस में है, वो एग्रीमेंट्स को उनका जो वो सब मानने चाहिए कि एक ही मेथड है ना. चीज़ों को करने के मेथड पे उनका एग्रीमेंट होना चाहिए. वो मानना चाहिए कि हाँ ये मेथड से हो सकता है. जैसे रूट को सॉल्व करने का फॉर्मूला, जो भी मेथड है उनका रूट को सॉल्व करने का, तो वो यूनिवर्सल है. एग्रीमेंट होना चाहिए उस पर. वो लोग सब एग्री करने चाहिए कि हाँ यही मेथड है. एग्रीमेंट ऑन मेथड्स. इन पॉलिटिकल साइंस देयर इज़ अमाउंट ऑफ स्कोप ऑफ प्रिडिक्शन एंड जनरलाइजेशन. तो जो साइंस को फेवर कर, जो बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, ये आर्ग्यूमेंट को फेवर करने वाले लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोप है पॉलिटिकल साइंस में प्रिडिक्शन करने की, जनरलाइजेशन करने की, और हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर्मुलेट कर सकते हैं आफ्टर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना. पॉलिटिकल फिनोमिना को हम अच्छे से स्टडी करके प्रिंसिपल्स, थेरीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं. तो ये यही चीज़ बोल रहे हैं. तो ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस को क्या बोल दो आप, एक साइंस बोल दो. आपादुराई बोलते हैं कि ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है. ये बोलते हैं कि इट इज़ ट्रू कि हम लैबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स,
डिफ़िकल्ट है सोशल साइंसेस में, जैसे कि हम नेचुरल साइंसेस में करते हैं, बट कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स अंडर सर्टेन लिमिटेशंस फीजिबल है। जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में एक्सपेरिमेंट किया था पंचायती राज का सिस्टम लाने का एक्सपेरिमेंट किया गया था। फिर ऑब्ज़र्व किया उस चीज़ को कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है। फिर और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था मिड डे मील, है ना, मिड डे मील, और ये सब सक्सेसफुल होते हुए दिखे। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि अनसक्सेसफुल भी हुए, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस है उसमें एग्जैक्ट साइंसेस जैसे एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते, बट एक सर्टन लिमिटेशन तक हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट आजकल जो इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया है पॉलिटिकल साइंस में, न्यू मेथड्स आ गए हैं, अच्छे खासे टूल्स आ गए हैं, टेक्निक्स आ गई है रिसर्च करने की, तो इसने पॉलिटिकल साइंस को और ज़्यादा साइंटिफिक बना दिया है। एज ए सोशल साइंस इट कैन नॉट बी एब्सोल्युटली साइंटिफिक एट ऑल टाइम्स। हर समय हम उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें साइंस के फीचर्स बताओ, साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, क्योंकि एक सोशल साइंस है, ये मैन के साथ डील करता है, ये स्टडी करता है मैन को एज सिटीज़न, एज रूलर एंड एज बीइंग रूल्ड। ये स्टडी करता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो हम हर बार इसको नहीं बोल सकते कि ये साइंटिफिक है, हर बार साइंटिफिक रहे। हाउएवर पॉलिटिकल साइंस जो है वो अभी और ज़्यादा साइंटिफिक होते जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया न्यू मेथड्स आ गए हैं, सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ गए हैं, टेक्निक्स ऑफ रिसर्च आ गई है। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि पॉलिटिकल साइंस को हम एक साइंस बोल सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग एंड डेफिनेशन करना है तो हमने ये लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम टाइम में कवर किया था, तो आप वो ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, share and subscribe. Thank you.